बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। फिर भी हम अलग अलग, इसलिए उस मालिक का पता, उस अल्लाह का पता, उस रूहानियत का पता वो जब तक इस मंदिर में नहीं आएंगे। अच्छा, आंगन का 2-3 बार हो गया तो चलो कह देते हैं। वैसे यहां तो आंगन सब उहार के ही आए हैं, फिर भी ये बात बिल्कुल पक्की है कि संतों की वाणी के द्वारा हम अपने ये 5 तत्व का जो हमारा घर है, इसका आंगन और जिस घर में हम रहते हैं उस घर का भी आंगन साफ सुथरा कर लें। सदगुरु कबीर साहब की वाणी वचनों के द्वारा आप अपने मन को निर्मल कर लें। सभी संतों ने अपने मन को निर्मल करने का इशारा किया। सदगुरु कबीर कहते हैं कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। इस बात को संत रविदास जी महाराज जी भी कहते हैं कि मन चंगा तो छुट्टी में गंगा, और निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, राम भी कहते हैं। इसलिए आइए, जब सुनना चाहा तो हम सुना देते हैं। जी साच बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप, और जिनके हृदय साच है और वाके हृदय साच बिना सुमिरण नहीं, बिन भेद न भक्ति हो। पारस में पर्दा रहा तो कैसे लोहा कंचन हो। कहते हैं कि पारस एक ऐसी वस्तु है, लोहे को टच अगर हो जाए तो लोहा सोना बन जाए, पर पारस में ही अगर पर्दा है तो बोले कितना ही टच करो। इसलिए अपने पर्दे को दूर कर ले। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस घर में संतों की संस्कृति होती है, अच्छी संस्कृति होती है, वो लोग रोज उठ करके 4 बजे से स्नान ध्यान करके अपना ध्यान सुमिरन करते हैं, फिर अपनी नौकरी पेशा दाढ़ की मजदूरी खेती बाड़ी का काम करते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात को पता नहीं क्या उल्टा सीधा खाते हैं पीते हैं और सुबह 10 बजे तक सोए रहते। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब
अब तक गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। हमारे देश में आप हम सब दिवाली का त्योहार मनाते हैं। दीपावली का त्योहार मनाते हैं तो हमारे लोग एक महीने पहले से घर की गंदगी को बाहर निकाल देते हैं और साफ सफाई करते हैं, घरों को रंगते हैं, पोतते हैं। और हमारी बहनें एक महीने पहले से घर के आगे रंगोलियां मांडती है, इसलिए कि हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो या हम घर में सुखी रहें, घर में प्रेम से रहें, इसलिए। पर कुछ लोग कैसी दिवाली की तैयारी करते हैं, कुछ लोग दिवाली की तैयारी इस तरह से करते हैं जैसे त्योहार आया तो कहीं कलाली बंद ना हो जाए। पहले घर में शराब लेकर के आते हैं लोग और पता नहीं क्या बाहर से गंदीवाड़ा घर में लेकर के आते हैं और चाहते हैं शांति, तो कहां से मिलेगी शांति। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, हर कोने में गंदगी की लगी हुई है ढेरी। हर कोने में गंदगी की लगी हुई है ढेरी। हर कहीं ज्ञान की किरण नहीं है, हर कोठरिया तेरी। कहीं ज्ञान की किरण नहीं है, हर कोठरिया अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा कैसे आएंगे भगवान। हाँ, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। वो कहते हैं, घर में गंदगी लेकर के आ जाओगे शांति कैसे मिलेगी। कहते हैं हमारे यहाँ, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए, जब लग घट में प्राण रे तुलसी, जब लग घट में प्राण। दया ही धर्म का मूल है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख ईसाई, पर मूल जो है धर्म का वो दया है। सदगुरु कबीर साहब इसलिए कहते हैं, हाँ कबीर सोई पीर है, जो जाने पर पीर। कबीर सोई पीर है, जो जाने पर पीर। जो पर पीर ना जानही, सो काफिर बेपीर कबीरा, सो काफिर बेपीर। कबीर सोई पीर है, वही सच्चा इंसान है, वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा महंत है, वही सच्चा गुरु है
जो दूसरों की पीड़ा को दूर करने का काम करे। पर हमने क्या किया? हृदय तुम्हारा पिघल ना पाया जब देखा दुखियारा। हाँ, हृदय तुम्हारा पिघल ना पाया जब देखा दुखियारा। हर किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान। सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। ऐसा कहा, अंदर करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, दया नहीं है, तो वो ईश्वर, वो मालिक या वो रूहानियत, वो चेतन सत्ता का बोध जीवन में कैसा होगा। इसलिए वो हर जर्रे में ईश्वर परमात्मा चेतन सत्ता समाई हुई है, वो हमें दिखती नहीं है, वो हमें नजर नहीं आती। सदगुरु कबीर कहते हैं, और अंदर का पट खोल ना देखा, भीतर राम मिलेगा। पर अंदर का पट खोल ना देखा, भीतर राम मिलेगा। पर हर प्राणी में परमेश्वर का ही विश्राम मिलेगा। हर प्राणी में, उन्होंने यूं नहीं कहा कि हिंदू में, कि मुसलमान में, कि सिख में, कि ईसाई पारसी में, कि किसी और किसी जाति धर्म के लोगों में, हर प्राणी के अंदर। सदगुरु कबीर कहते हैं कि वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो रूहानियत, वो चेतन सत्ता हर जगह एक जैसी है। झाड़ बिंद और जीव चराचर में फूल रहा मेरा साईं, जहां देखूं वहां रीता नहीं, सब घट रहा समाई, मेरी अखियों में लालन छाई। पर ऐसी लाली अपनी आंखों में छाए तब, अपन ने चश्मे चढ़ा रखे, अभी मैं हिंदू हूँ, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये स्त्री है, पुरुष है, ये चश्मे जब तक नहीं उतरेंगे तब तक हम एक नजर से या समता की दृष्टि से नहीं देख पाएंगे, समानता की दृष्टि से नहीं देख पाएंगे। इसलिए वो कहते हैं, अंदर का पट खोल न देखा, भीतर राम मिलेगा। हर प्राणी में परमेश्वर का ही विश्राम मिलेगा। हर प्राणी में परमेश्वर का ही विश्राम मिलेगा। निर्मल मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान।
निर्मल मन से नहीं पुकारा कैसे आएंगे। और मन आजकल तो निर्मल होगा कैसे, क्योंकि इंसान का खान पान ही निर्मल नहीं है। हमारे मालवा में कहा जाता है कि जैसो खावे अन्न वैसो होवे मन, और जैसो पीवे पानी और वैसी बोले वाणी। और बोलने के बारे में सदगुरु कबीर कहते हैं कि वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरत को शीतल करे और आपो ही शीतल होए। सदगुरु कबीर साहब ने इंसान के लिए, मनुष्य के लिए इसकी हर गतिविधि के ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला। यदि मनुष्य का जीवन मिला है तो उसको खाना क्या चाहिए, उसको पीना क्या चाहिए, उसको बोलना कैसा चाहिए, उसको रहना कैसे चाहिए, उसके आचार विचार, उसके आचरण कैसे होना चाहिए, इसके बारे में सदगुरु कबीर साहब ने बहुत पावरफुल तरीके से कहा। खाने के बारे में वो कहते हैं, अन्न भके सो मानवा, मांस भके सो स्वान, अन्न भके सो मानवा, मांस भके सो स्वान, अन्न मांस दोनों भके तो राक्षस परमाण रे बंदे, तो राक्षस परमाण। क्या कहा? अन्न भके सो मानवा, है ना, जो अन्न खाता है वो मनुष्य, अनेक प्रकार के अन्न। मांस भके सो स्वान, स्वान कहते कुत्ते को, आप हम सब जानते हैं। मांस का खाना पीना तो कुत्ते बिल्ली का है यार, मनुष्य कैसे खा रहा है। ये हुई खाने की बात। पीने के बारे में भी सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पी ले प्याला प्रेम का, अरे अखियां कर ले लाल, और भजन करो साहेब का तो क्या करेगा काल, या झक मारेगा काल, ऐसा भी कहते हैं। पीने की बात आती तो लोग हमारे यहाँ कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई गांजा अफीम, और सबसे ज्यादा शराब। इस देश में सबसे ज्यादा शराब पी जाती है। शराब के बारे में सदगुरु कबीर कहते हैं, हाँ अवगुण कहूं शराब का, ज्ञानवंत सुन ले, अवगुण कहूं शराब का, ज्ञानवंत सुन ले, मानुष से पशुआ करे, बुद्धि नाश कर दे रे बंदे, बुद्धि नाश कर दे। अवगुण कहूं शराब का, ज्ञानवंत सुन ले, अरे मानुष से पशुआ करे तो बुद्धि नाश कर दे। शराब पीने वाली इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हमने अपने आंखों से देखा है कि शराब पिए हुए व्यक्ति के आगे चाहे उनकी माँ खड़ी हो, बहन खड़ी हो, बेटी खड़ी हो, अरे उससे उसको क्या पड़ी, वो तो पशु क्या महापशु हो गया। इसलिए जीना माने तो गंदा खा लेना, लेकिन शराब जीवन में कभी नहीं, ऐसा संतों ने कहा। क्यों? क्योंकि गंदा खा लेगा तो कम से कम पश्चाताप करेगा कि बाप रे क्या खा लिया, लेकिन शराब पिएगा तो पता है क्या कहेगा, आई एम सुपरमैन। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते कि भांग तमाकू चूतरा अफीम और शराब, और कहे कबीर इनको तजे तब पावे उसका दीदार। लेकिन मैंने कई हमारे कंट्री में पहने हुए लोगों को देखा, वो तंबाकू नहीं छूटती हूँ, तंबाकू बीड़ी सिगरेट, आह कहते हम कबीरपंथी। कितने धोखे वाली बात है। इसलिए सच्चे कबीरपंथी अगर कोई है तो उसको इन सारी चीजों को खत्म कर दे, ऐसा सदगुरु कबीर कहते हैं।